वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं। तो जो जो मेन चीज़ें वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहली चीज़ है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि स्टूडेंट कैमरा ऑफ रह जाता है बहुत बार और ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो आप क्या करना है आपको उस टाइम पर, अगर बीच में आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, तब क्या होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपके कॉलेज से कॉल्स आते हैं, ठीक है, तो कॉलेज से कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, वार्निंग आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है। और आप पर कॉपी केस हो गई है, आप एक किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे और किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे सर्च करने हैं, कहाँ पर आपको मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, उसके बारे में हम लास्ट में भी इस वीडियो के डिस्कस करेंगे सारी ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला कि अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है एग्जाम के दौरान, अगर आपका मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है या कैमरा ऑफ रह जाता है या फिर कॉलेज से कॉल आता है या फिर कोई फ्रेंड आपका एग्जाम में दिख जाता है या फिर कोई मोबाइल आपका कैमरा में दिख जाता है, तो उस वक्त क्या करना है आपको। तो देखो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दो बार वार्निंग आती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था और अभी भी मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो जाता है कि बहुत बार एक या दो वार्निंग अगर आपको आ जाती है तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपको लगता है कि आप पर कॉपी केस होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग एग्जाम, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सॉल्व में रहेंगे। ठीक है, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर फिर भी आपने फिर से लॉगिन नहीं किया, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एग्जाम रेज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, आपके बहुत सारे स्टूडेंट का जो मोबाइल होता है जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो, मोबाइल कैमरा में दिख जाता है। और अगर आपको वार्निंग आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बार वार्निंग आ गई तो आपको केयरफुली चीजें को करनी है। ठीक है, आपको फिर से वही चीजें दोहरानी नहीं है। अगर आप बार बार वो चीजें दोहराओगे तो फिर आपके ऊपर कॉपी केस आ सकता है। लेकिन एक बार आपका कोई फ्रेंड दिख गया या मोबाइल दिख गया तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये चीज हो रही है और हर एक को तो फेल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है, तो वार्निंग आने के बाद भी आपको डरना नहीं है। फिर वो चीज़ें आपको रिपीटेडली नहीं करनी है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर देखिए कुछ अगर आपको कॉलेज से कॉल आता है, ठीक है, तो कॉलेज के सर अगर आपको कॉल करते हैं कि आपको वार्निंग आई है इस तरह की चीज़ें, तो आपको फिर से वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं। अगर कॉलेज से आपको कॉल आता है तो डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप पर कॉपी केस हुआ है। ठीक है, अगर आप पर कॉपी केस हुआ है तो आपको एक मैसेज आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर। ठीक है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप पर कॉपी केस हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आपको मैसेज नहीं आया है, ईमेल नहीं आया है कि आप पर कॉपी केस रजिस्टर हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आपको मैं बाजू में यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर मुझे कॉपी केस हो गया है। देखिए इस तरह से मैसेज उसको आया है, उसने व्हाट्सएप पर मुझे सेंड किया है। ठीक है, तो उसने बोला है कि सर मुझ पर कॉपी केस रजिस्टर्ड, इस तरह का मैसेज आया है। देखिए बाजू में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीजें अगर आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है तो फिर आप पर कॉपी केस हो गई, तब आप मान सकते हैं। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया है तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, अभी लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कर सकते थे आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत काफी फायदा हुआ है। लेकिन अभी जो थ्योरी क्वेश्चन है, वो थ्योरी मैक्सिमम क्वेश्चंस वही पीडीएफ से आएंगे। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर मैंने और मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता था उनके कुछ 90+ स्टूडेंट्स है, उनके पास उन्होंने अमेजोन पर एक अमेजोन किंडल करके ऐप है, अगर आपको पता होगा, तो वहां पर उन्होंने कुछ बुक्स डाउनलोड कर रखी थी और वहां पर आपको सर्च करने में काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और स्टडी करने में बहुत ज्यादा मदद हो जाती है आपको। ठीक है, तो आपका उसको मैं डेमो करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए 90+ स्टूडेंट्स है मेरे पास। जो भी स्टूडेंट्स को अगर बुक लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्चेबल पीडीएफ होती है उससे भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ये जो ऐप है अमेजोन किंडल वो सर्च कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ।
ठीक है, देखिए यहाँ पर तो आपको क्या करना है, आपको मैं ईमेल आईडी जो आपका आपके हमारा जो आईडी रहेगा 90+ स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगिन आईडी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको अमेजोन किंडल ऐप डाउनलोड करना है, फिर उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये बुक मैंने ओपन कर रखी थी, थोड़ा बैक ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये 40+ बुक इस तरह से डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो देखिए अभी समझो मुझे यहाँ पर पहली बुक रीड करनी है, देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन सी बुक यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज बुक्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो मैंने इंस्टाग्राम पर सारी बुक्स की फोटोज अपलोड कर रखी है और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको चाहिए ये बुक तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी बुक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको वो बुक मिल जाती है आपकी, तो आप हम पे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ये बुक है हमारी, ये बुक मैंने यहाँ पर ओपन कर ली, ठीक है। तो इस तरह से बुक अगर ओपन हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर एक रैंडमली मैं पेज पर चला जाता हूँ कहीं पर भी, और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस बीम विथ वन एंड फिक्स, इस तरह का यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। या यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको शायद, अगर क्लियरिटी होगी तो कंटिन्यूअस बीम ABCD इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिए मैं ये 142 नंबर का पेज है, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस बीम ABCD इस तरह से मैं यहाँ पर अभी सर्च करूंगा तो पहले पेज पर आ जाता हूँ। अभी देखिए अगर ये क्वेश्चन इस बुक में होगा तो देखिए मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कंटिन्यूअस बीम ABCD इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सर्च हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर कंटिन्यूअस बीम ABCD नाम आया है वहाँ पर वो सारे के सारे पेजेस आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। PDF से भी काफ़ी ज़्यादा आपको इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही साथ आपको बता देगा कि किस किस पेज पर ये कौन कौन सा आया है। देखिए यहाँ पर आपको उसके आगे वाले और पीछे वाले सारे वर्ड्स दिख जाएंगे। ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ पेज नंबर 107। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पेज पर आ गया और यहाँ पर ये क्वेश्चन पर मैं आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप कीजिए, आधा या आधे से भी कम, और फिर आप उस पेज पर चले जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आया है और थ्योरी क्वेश्चन का तो कोई टेंशन नहीं है, मेन वर्ड आपको वहाँ पर टाइप करने, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाता है कि कौन से आजू बाजू वाले वर्ड है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बुक का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो देखिए हमारे पास 90+ अमेजोन किंडल के अकाउंट्स है जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके पास। तो अगर आपको ये बुक्स चाहिए सर्चेबल, कौन कौन सी बुक अवेलेबल है आप टेलीग्राम पर देख लीजिए। अगर आपकी ये बुक आप यहाँ पर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ पर बुक आपको हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के लिए हम हमारा जो अमेजोन किंडल का हमने जो बुक परचेस की है उसका सब्सक्रिप्शन हम आपको देंगे, उसका लॉगिन आईडी वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अमेजोन किंडल का ऐप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बुक के लिए हमें 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर फ़ोन पे गूगल पे का नंबर दे दिया है, साथ में वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर मैं आपको वहाँ पर लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। 1 महीने के लिए आपको ये एक्सेस मिलेगा जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टेंशन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।